हम जो पंजाब वाले हैं ना, हम मौके पे चौका मारते हैं। हम्म। आपने 17 जुलाई वाला इलेक्शन देखा था, 2022 वाला? बिल्कुल। सारे कह रहे थे सर्वे आ गया जी, एक सीट जीत रहा है इमरान खान या दो सीटें जीत रहा है। कोई पंजाब वालों पे भरोसा ही नहीं कर रहा था। और ये सीटें भी वो थी जो दूर दराज इलाकों में भी थी कुछ, दूर दराज। या नून लीग के गढ़ लाहौर में थी। लाहौर में 4 सीटें वजीर थी। आला हमजा शहबाज था। पंजाब के लोगों ने मायूस तो नहीं किया। उन्होंने कोई बड़े जलसे नहीं किए, कोई बड़ी तरीके नहीं चलाई, कोई बहुत बड़ी बड़ी गेम्स नहीं की। लेकिन उन्होंने एक काम किया। लास्ट डे वो निकले, उन्होंने वोट डाले, अपनी गिनती करवाई, वापस घर चले गए। 16 सीटें इमरान खान को दे गए 20 में से। तो ये पंजाब का वोटर ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। मामला सारा पंजाब में है, केपी में तो वो वन साइडेड है। कुछ भी हो जाए, मामला तो सारा पंजाब में पड़ा हुआ है। और पंजाब का वोटर जो है वो 17 जुलाई को एक टीजर देकर गया था, 17 जुलाई 2022 को। अब उसे मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि लोग मायूस होंगे। लेकिन किसी मुल्क के लिए सबसे बुरी बात पता क्या होती है? कि उसके लोग मायूस हो जाएं। मेरे मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे लोग मायूस नहीं होते। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि उनकी मजबूरियां आ सकती हैं हम्म। सामने, बाज़ का थोड़ा सुस्ती कर सकते हैं, बाज़ का थोड़ा उनको गुमराह किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल ये मायूस नहीं होते, और आप हम देखेंगे ये पंजाबी जीतेंगे लोग। वैसे भी हिकमत के साथ लड़ते हैं मेरे ख्याल देखें, अब ये खैबर पख्तूनख्वा थोड़ी है कि सारा साल ही लड़ी जाओ। में। ये मौके पे चौका मौके मारेंगे। पे चौका मारते हाँ हैं। जी। तो क्या आप समझते हैं कि कोई 8 फरवरी को बड़ा चेंज आएगा, सरप्राइज होगी कुछ देखिए, अगर चीज? इलेक्शन होगा ना तो उसमें इमरान खान जीत जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और अगर इलेक्शन नहीं होगा, बकौल हमारे मीर साहब हैं, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये फरमाया था कि इमरान मीर साहब कि ये जबर एक्शन है। तो अगर वो होगा तो फिर कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, जिसको आप मर्जी है ले आए, उसके बाद क्या होगा अगर इस तरह का जबर एक्शन होगा तो? देखें, अगर गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती बना दी जाएगी तो पिछले 2 साल में आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं। पाकिस्तान के हालात बदलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देखें, जब पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ था बरतानिया, तो बरतानिया की मीशत को नुकसान हुआ था। उनकी मीशत बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मीशत उनको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होने से नहीं रोक सकी, उनकी अच्छी मीशत। तो जरूरी नहीं है आपकी मीशत जितनी मर्जी अच्छी आप कर लें, आपकी जो अदम इस्तेहकाम है वो उसको खराब करता है। हाँ, अगर आपके मुल्क में इस्तेहकाम है तो वो आपकी मीशत को भी बेहतर करता है। हमारा सबसे बड़ा मसला माशी है। जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो ये मीशत बेहतर होगी। इस्तेहकाम आएगा लोगों के कॉन्फिडेंस से, कि लोगों को लगे कि जो हुकूमत बैठी है वो लोगों ने खुद बनाई है। हम्म। तो उनको सिस्टम में बिलीव करेंगे ना, वो कहेंगे जी हमारा स्टेक है इसके अंदर। और अगर एक ऐसी हुकूमत जो लोगों ने नहीं बनाई वो आकर मुसल्लत हो जाती है, तो ये एक बदकिस्मती होगी। और हमने पौने 2 साल में एक इस मुल्क के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल देखी है। मैं नहीं चाहूंगा खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल हमें आगे भी देखनी पड़े। आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को, और फिर उसके बाद की मुल्क में क्या सिचुएशन बन रही है उस डे की और उसके बाद की? देखें, 8 फरवरी को तो वोटिंग डे है। मैं उम्मीद करता हूँ पुरअमन वोटिंग होगी सारा दिन में। अब पीडीएम की जमातें जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान की मकबूलियत है। यहाँ जो रवायती टैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि जहाँ वोट पड़ रहे हैं वोटिंग को स्लो करो, पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई करवाओ, पोलिंग बंद करवाओ, और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करो, मुखालिफिन के कैंप्स को आग लगाओ। ये वो सारे टैक्टिस हैं जो माजी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक सियासी जमात की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुल के कहता हूँ, उनकी मकबूलियत से तंग आके ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए तो ये नुकसानदेह होगा। ये मैं इलेक्शन डे की बात कर रहा हूँ। पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को उनका वोट डालने का हक मिलना चाहिए, और लोगों को खुलकर अपने वोट डालने चाहिए। 70-80% तक इसका टर्न आउट जाना चाहिए। शाम को रिजल्ट इंसाफ के मुताबिक अनाउंस होने चाहिए। ये तो है आइडियल सिचुएशन। और अगर ये नहीं होता तो फिर नो वन नोस के क्या होगा, इवन वो भी नहीं जानते। यानी अगर कोई इसके अंदर पीडीएम की जमातें या निगरान हुकूमत या कोई भी निज़ाम का हिस्सा कहीं पे कोई खराबी पैदा करता है तो वो खुद नहीं जानता वो हिस्सा के उसके नताइज क्या होंगे। लाहौर की बड़ी किसी सीट पर कोई बड़ा अपसेट देख रहे हैं, क्योंकि शरीफ खानदान के 3 बड़े। देखिए जी, मैं फेयर इलेक्शन की बात करूँ ना तो नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार रहे हैं इस वक्त। दोनों हल्के चेक करवाए। लाहौर वाले हल्के में जो हमने चेक करवाया था तो 187 वोट हमारे निकले थे यास्मीन राशिद के, और 99 निकले थे नवाज शरीफ के। ये है जी फर्क। और ये बड़ा फेयर सर्वे हमने करवाया।
नवाज शरीफ यहाँ से हार रहे हैं और इससे ज्यादा बुरी तरह वो हजारा से हार रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो हजारा लेकर गए थे। हजारा के लोग तो बात ही नहीं सुनना चाह रहे, वो तो कैप्टन सफदर को पड़ गए थे उस दिन। तो नवाज शरीफ साहब की दोनों सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। वो आजम सवाती साहब वाला जो एक फिनोमिना है वो बहुत तंग करेगा मियां नवाज शरीफ को वहां पे। तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अब उनको जीतने के लिए बहुत बड़ा सेटअप और बहुत बड़ा धांधला चाहिए। वो कैसे करेंगे? मोनी रोड पे आपने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब की जो रैली थी मैं उस वो रैली को कितनी कवर किया आपने है, देखी। मैंने कवर किया। जो गाड़ियां मियां साहब रायगंज से लेकर निकले थे उनके अलावा कोई गाड़ियां शामिल हुई? नहीं, क्या मोनी रोड के या इलाके के लोग निकल के आए बाहर सड़कों पे? जितने भी थे वो कम थे या ज्यादा थे, सिर्फ मोनी रोड पे थे। यार अब नवाज मैंने शरीफ पूरा निकले पूरा तो ये नहीं हो सकता कि चंद 100 लोग हों। चले मैं आपको मुवाजने का कहता हूँ, इमरान खान अचानक अपने घर से निकल के हाईकोर्ट जाता था, लाहौर हाईकोर्ट, उसका कंपैरिजन बन सकता है नवाज शरीफ साहब की इस रैली से? नहीं बन सकता। चले नवाज शरीफ की ये 5, 6, 7, 8 रैलियां उसके अंदर रख ले, फिर भी वो बड़ा था। ऐसे ही है ना। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर यहां तक पहुंच गए मोनी रोड पे जो उनका ससुराल है, फिर तो कहानी खत्म हो गई। और जो उनकी बेटी का ससुराल है वहां पे हालात और इससे ज्यादा टाइट है। तो मियां साहब वाला अपसेट मैं एक मियां साहब का ससुराल है, मरियम नवाज ने लाहौर की सेफेस्ट सीट ली है, N109। हाँ सेफेस्ट। और बड़ी कामयाबी से पूरे निजाम ने मिलकर सनम जावेद को रोक कर रखा। अगर ये लड़की आजाद हो जाती और इसको टाइमली वहां पे टिकट मिल जाता तो ये फैमिली कंपेन करके मरियम नवाज के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती और ये इलेक्शन उसको हरा देती बहुत बुरी तरह। अब वहां पे जो कैंडिडेट है डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सुना है मुख्तलिफ लोगों से और एक सर्वे भी मैंने देखा, हमारी टीम भी सर्वे 1-2 दिन में करके बताएगी कि जो मियां अबाद फारूक उसके भाई वहां से इलेक्शन लड़ रहे मियां हैं शहजाद फारूक, और उनको इंतखाबी निशान भी ट्राईसाइकिल दे दिया है। उनका बच्चा भी छोटा फौत हो गया था तो वो ट्राईसाइकिल उसकी उसकी ट्राईसाइकिल लेके वो फिर रहे हैं। वहां पे भी बड़े जज्बात है हल्के के अंदर। अब ये मरियम के लिए एक मुश्किल सूरत है, लेकिन वहां पे ये सबसे सेफेस्ट हल्का मरियम के लिए चुना गया था। हमजा शहबाज का हल्का एक बहुत सेफ हल्का कहा जाता है, लेकिन आलिया हमजा जो है वो संडे को जो रैली निकली है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वहां निकली है। तो ये अब उतना आसान रहा नहीं। दूसरा एक मुकाबला लाहौर में बड़ा दिलचस्प और है, वो आज मुझे मिलने भी आया था कैंडिडेट वोट मांगने। मेरा वोट भी उधर ही है 159 में, महर शराफत। उसका मरियम नवाज से मुकाबला हो गया। मुझे यह भी पता चला थोड़े दिन पहले और यानी मैंने फिर कंफर्म किया कि वाकई इसका मुकाबला हो गया मरियम नवाज से। तो वो बाई चांस ऐसा हुआ कि मरियम नवाज ने यहीं से टिकट जमा करवाया अपना एमपीए का। वो वहां से पहले ही उम्मीदवार था 159 पीपी से, महर शराफत। तो ये भी बहुत बड़ी चिपक है और बात यह है कि ये बंदा अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने आराम से मरियम नवाज को जीतने देगा धांधली के बावजूद। वो भी जो है ना वो मैं जानता हूँ कि वो चिपक है वाकई।